हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी रोजगार या व्यापार से जुड़े ही होते हैं, परंतु सबके सफलता का स्तर अलग अलग होता है। कुछ लोग तो बड़े ही साधारण स्तर से उठकर सफलता की ऊंचाइयां छू लेते हैं, परंतु कुछ लोग एक ही ढर्रे पर जीवन जीते रह जाते हैं। आज की कहानी इसी संदर्भ में है। कुछ दिनों पहले मुझे किसी कार्यवश दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ कनॉट प्लेस में घूमते वक्त मेरी नज़र हाथों में बैग लेकर बैग बेचने वाले एक व्यक्ति पर पड़ी। मैं उसे देखकर ठिठक गई, क्योंकि मैं उसे पहचान गई थी। उसे देखकर मुझे आज से 10 साल पहले की वो घटना याद आ गई। 10 साल पहले मैं अपने बाबा के साथ दिल्ली घूमने गई थी। जब मैं अपने बाबा के साथ कनॉट प्लेस में घूम रही थी तो एक बैग वाले ने आकर बैग खरीदने का आग्रह किया। क्योंकि उस वक्त हमें बैग की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो हम आगे बढ़ गए। तो बैग वाला हमारे पीछे पीछे कुछ बुदबुदाता हुआ चलने लगा। वह कहता जा रहा था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, सुबह से एक भी बैग नहीं बिकी। कोई मेरे मेहनत को समझता ही नहीं है। आप अमीर लोग 250 रुपये की बैग खरीद भी लेंगे तो क्या घट जाएगा। 250 रुपये बचाकर आप और ज़्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे, लेकिन आज मेरा परिवार ज़रूर भूखा सोएगा। यह सुनकर बाबा रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर बैग वाले से कहा कि तुम्हारे एक बैग की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा तो नहीं है। अगर तुम 100 रुपये में बैग देने के लिए तैयार हो तो एक बैग मैं खरीद लूँगा। तो बैग वाले ने इनकार कर दिया। फिर हम आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उसने आवाज़ लगाई और कहा कि ठीक है, 100 रुपये की एक बैग ले लो। बाबा ने उसे 100 रुपये दिए और एक बैग खरीद लिया। अगले दिन जब मैं बाबा के साथ ट्रेन से घर वापस लौट रही थी तो ट्रेन में एक चाय वाला आया। उसकी चाय हाथों हाथ बिक रही थी। बाबा ने भी उससे 10 रुपये की चाय खरीदी, लेकिन बदले में उसे 500 रुपये दिए और साथ में अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया। चाय वाला थोड़ी देर तक बाबा से बातें करता रहा, फिर वो चला गया। उसके चले जाने के बाद मैंने बाबा से पूछा कि आपने बैग वाले से तो 100 रुपये में बैग खरीदा, परंतु चाय वाले को 10 रुपये की चाय के बदले 500 रुपये दिए और साथ में अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया, ऐसा क्यों? तब बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हालांकि दोनों ही सामान बेच रहे हैं, परंतु दोनों के हाव भाव, बोलने के तरीके और व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। चाय वाले की पर्सनालिटी और उसकी आंखों की चमक बताती है कि उसकी मंजिल कहीं और है। वह किन्हीं खास परिस्थितियों में चाय बेचने का कार्य कर रहा है। जीवन की परिस्थितियों ने उसे जो किरदार दिया है उसे वह बड़ी ही शिद्दत, ईमानदारी और खूबसूरती से निभा रहा है। उसकी यह विशेषता ही उसे जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वो सारी जिंदगी चाय बेचने वाला बनकर नहीं रहेगा। इसके बाद बाबा ने बड़ी ही गंभीरता से कहा कि एक बात गांठ बांध लो, जब तक कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं का जिम्मेवार दूसरों को ठहराता रहता है, उसे सफलता कभी नहीं मिलती। सफलता सिर्फ उसी के कदम चूमती है जो अपनी असफलताओं का कारण अपने अंदर ढूंढता है और उसका सामना शिद्दत, ईमानदारी और खूबसूरती से करता है। बैग बेचने वाला व्यक्ति आज भी उन्हीं परिस्थितियों में था जैसा वो आज से 10 साल पहले था, परंतु चाय बेचने वाले व्यक्ति, जिसे बाबा ने अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था, उसने बाबा को फ़ोन करके बताया था कि वह बड़ा अधिकारी बन गया है। और जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ कि एक अधिकारी के रूप में भी वह अपने किरदार को बड़ी ही शिद्दत, ईमानदारी और खूबसूरती से निभा रहे होंगे। तो दोस्तों, सोच बदलिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।